घड़ी ने आवाज की। बूढ़ा आदमी कुर्सी पे बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 9 बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास था कि वो क्यों रो रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था। उनका घर अब दोबारा सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था, उन्होंने कबूल किया। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी स्वाति आपको हर रोज इस बारे में याद दिलाती थी। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 9 बजे रोकती थी। उन्होंने यह रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे पे एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो, आज 9 बज चुके हैं और मैं स्वाति को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें स्वाति का एक मैसेज आया हुआ था, पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। स्वाति के पिता खुश थे। कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसीलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर स्वाति का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल विकास के हाथ में था। विकास ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय स्वाति बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही स्वाति उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। स्वाति ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसे अचानक विकास से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? विकास मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं? उस दिन पहली बार विकास ने स्वाति की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा एक पति भी था।